कीर्तिनिधि पांडे, त्वरित एक्शन लिया गया है, फिर क्यों सवाल? इस बार तो फुल एक्शन में असल सरकार दिख रही है। देखिए पूजा जी, सवाल इसलिए है कि सौरभ जी लगातार सरकार का बचाव कर रहे हैं, नेटा के गठन की बात कर रहे हैं, एनटीए गठन के बाद लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। 2024 में भी पर्चा लीक हुआ था और आपको पता होगा बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती है और उन जगहों पे गिरफ्तारियां होने के बाद भी उस वक्त सदन भी चल रहा था, सदन में भी विपक्ष ने सवाल किया था, लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि पर्चा लीक हुआ। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एक गाइडलाइन तय हुई और उसके बाद बच्चों का एडमिशन हुआ। लेकिन बार बार पर्चा लीक होना उन मेहनती छात्रों के साथ, उनके परिवार के साथ अन्याय है, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ एक माइंड सेट के साथ परीक्षा दिया। एनटीए के डीजी ने जिम्मेदारी लिया है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कल से अपना वक्तव्य देने से भाग रहे हैं और सौरभ जी कह रहे सरकार जिम्मेदारी ले रही है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। यह सरकार की लापरवाही है, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है और उन 22 लाख से ज्यादा डीजी ने तो जिम्मेदारी ली है। कीर्तिनिधि पांडे वो तो कह रहे हैं हम जिम्मेदार हैं जो ये सब हुआ पेपर लीक के लिए। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सरकार ने तो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ किया नहीं। सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? डीजी जिम्मेदारी ले ली है, शिक्षा मंत्री बयान देने से बच रहे हैं, वो लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आगे आना चाहिए, इस पे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो उससे बच रही थी और आज भी बच रही है। मैं कह रहा हूं कि तमाम बयानवीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। जिम्मेदारी तो सरकार की है अगर ये पर्चे लीक हो रहे हैं। और रवि किरण जी ने जो बात सुझाव दिया, राधाकृष्णन की रिपोर्ट की बात की, उसको सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती? ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं करा रही है पूरी सुरक्षा के साथ, एआई टेक्निक के साथ कराए? अगर इंजीनियरिंग के प्रवेश की परीक्षाएं तमाम एजेंसियां करा रही हैं, उसके पर्चे बिल्कुल, और हम तो डिजिटाइजेशन में हम तो बिलीव करते हैं, हम तो लगातार एआई को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इन एग्जाम से क्यों पीछे हट रहे हैं? सौरभ दुबे जवाब दीजिए भाई। जेईई की परीक्षा आप करा सकते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा कर सकते हैं आप ऑनलाइन, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स के लिए ये नीट की परीक्षा आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों विचार नहीं कर रही सरकार? पूजा जी, बिल्कुल सरकार विचार कर रही है। देखिए, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं इसके अंदर, उन जब समस्याओं को उनको सुलझा लिया जाता है तब उसमें ऑनलाइन की बात जो है वो बिल्कुल सही है आपकी, उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो जाते हैं, इस बार सरकार जो है वो ऑफलाइन एग्जाम उसको कराना था, वो बराबर जो है अपने पूर्ण तरीके से इस पर काम कर रही है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं बार बार की सरकार जिम्मेदारी, मैं क्या कह रहा हूं, सरकार 2 दिन के अंदर, देखिए इसमें मीडिया को भी बहुत साधुवाद है। जो न्यूज 24 का चैनल है उसने जो है बहुत प्रामाणिक तरीके से इस खबर को चलाया था। मीडिया के बंधुओं को भी साधुवाद है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो है अपने नाक के नीचे जो गलतियां हो रही हैं उसको चिन्हित नहीं कर पाती है, लेकिन मीडिया के जगाने के बाद उसको जो है अपनी समझदारी और बहुत ही समझदारी के साथ सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये कह दूं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत होगा। जिस प्रकार से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, अब देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी, जिनका पूरा शासनकाल नकल करा के पास कराने में रहा, नकल माफियाओं को पालने पोसने का काम समाजवादी भाई अकेले यूपी में 70 मामले हैं पेपर लीक के। सौरभ दुबे, आप कहां किसको आप घेरने लग जाते हैं? पहले अपने गिरेबा में तो झांक कर देखिए ना। लगातार पर्चे लीक हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बार बार ये बात कह रही हूँ, जनता ने चुना ना आपको, जनता ने आपको चुना, लेकिन आपको चुनकर भी अगर वही सब हो रहा है तो क्या फायदा? छात्र तब भी परेशान हैं। कोई बैंक से कर्ज लेकर महंगी महंगी फीस ट्यूशंस की भरता है, कोचिंग्स की भरता है। आप सोचिए वो किस स्थिति में वो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। देखिए, सरकार ने फीस पर राहत दी है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। फीस पर कितनी फीस होती है? कितनी फीस होती है? कितनी फीस है रजिस्ट्रेशन? 1700 1500 मेरे ख्याल से। वेंकट त्रिफणी जी, अभी देखिए